हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले न्यू चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशंस। तो ये चीज़ आज आप ये स्टडी करेंगे लेक्चर में। तो लास्ट जो हमारा थर्ड चैप्टर था, ओके, इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म, फर्स्ट सेट थियरी, सेकंड मैट्रिक्स, थर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड फोर्थ चैप्टर इज फंक्शन, लिमिट एंड डिफरेंशिएशंस। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन में फर्स्ट क्या आएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन इसको हम बोलते हैं आर कैपिटल और स्मॉल एफ। ये हमारा सिंबल है रेंज ऑफ फंक्शन का। फिर सेकेंड यहाँ पे फंक्शन में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं डीएफ, डी कैपिटल एंड एफ स्मॉल। ये हमारा सिंबल है डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे हम स्टडी करेंगे फंक्शन में, फिर लिमिट्स आएगा, फिर डिफरेंसेस आएगा। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सीखेंगे? फंक्शन सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट हम करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन से, आर एफ। तो यहाँ पे हम आर एफ स्टार्ट करते हैं। तो सपोज एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और यहाँ पे आपको बोला होगा फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, इस तरह। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 1, 3, 5 ऐसा कुछ भी। अब ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि रेंज ऑफ फंक्शन फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको? रेंज ऑफ फंक्शन आपको फाइंड करना हो तो कुछ नहीं करना है। जहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ पे दी है तो आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू डालनी है और मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, और कुछ नहीं करना है। आपको इक्वेशन में x की वैल्यू इनपुट करके आपको आंसर लाना है। तो लाइक किस तरह? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू हम 1 ले रहा हूँ, बिकॉज हम हमारे पास यहाँ पे 1 दिया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? x की वैल्यू में 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 5, तो आंसर कितना आया? 7। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आया 1 का 7। इस तरह अब हम 3 लेते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आंसर आया? 11। ये हमारा सेकेंड आंसर। फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 10 प्लस 5, तो आंसर कितना आया? 15। तो फर्स्ट 1 का आंसर है 7, फिर 11, फिर 15। तो हम यहाँ पे एग्जाम में कैसे लिखेंगे? रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 7, 11 और 15। तो ये हमारा आया आंसर रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में रेंज और फंक्शन में। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन में डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। यही क्वेश्चन है ओनली फॉर यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन मुझे फाइंड करना है। इस तरह। तो क्वेश्चन यही है, एक्स की वैल्यू भी वही सेम टू सेम है। आगे वाले क्वेश्चन में हमने रेंज ऑफ फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन किया। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि रेंज ऑफ फंक्शन में आपको एक्स की वैल्यू इनपुट करनी है, और डोमेन ऑफ फंक्शन में आपको एक्स की वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, इज इक्वल टू करके बाहर लिखनी है। लाइक किस तरह? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इस तरह। तो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, इस तरह।
तो याद रखना आपको x की वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, डायरेक्टली आपको इज इक्वल टू करके बाहर लिखनी है। तो यहाँ पे कैसे आएगा, 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5, यहाँ पे डायरेक्टली लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, -5। तो 2x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना है हमारा, -2। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट आया। अब सेम टू सेम यहाँ पे सेकेंड, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू -1। ये हमारा सेकेंड आंसर आया। उसी तरह सेम 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5, 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 बाई 2, x इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिवाइड बाई 0 या मल्टीप्लाई 0 ऑलवेज आंसर इज 0। तो हमारा आंसर क्या है डी एफ का, डोमेन ऑफ फंक्शन -2, -1 एंड 0। तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना है आपको। रेंज ऑफ फंक्शन आपको एग्जाम में दिया होगा तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू इनपुट करनी है और जो आपका आंसर है वो आपका रेंज ऑफ फंक्शन का। बट आप डोमेन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो आपको एक्स की वैल्यू इनपुट नहीं करनी है, इज इक्वल टू करके जो फॉर्मूला दी आपको उसको इज इक्वल टू करके आपको वैल्यू इनपुट करनी है और फिर आपका जो आंसर आएगा वो था आपका डोमेन ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट इज रेंज ऑफ फंक्शन एंड सेकेंड इज डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शन के चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन दूसरे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन फंक्शन में आ सकते हैं। लाइक किस तरह के, यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दिया है माइनस एफ एक्स, नया क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x अपॉन 2x² -3, ऐसा कोई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में फंक्शन में। यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ मीन्स फंक्शन, आपको इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई फाइंड द f1 प्लस f2 प्लस f-1, ऐसा आपको फाइंड करने को बोला है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। फंक्शन में जो x की वैल्यू है वहाँ पे यहाँ पे आपको 1 डालनी है, फिर 2 डालनी है, फिर -1 डालनी है, फिर तीनों तीन का आपको प्लस करना है। लाइक किस तरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे f1 को, तो यहाँ पे हम f1 डालेंगे पहले। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 कर देते हैं, इस तरह। तो 1 क्यूब कितना आएगा, 1 माइनस 5 टू 1 5 टू 1 स्क्वायर 1 -3, 1 -5 -4, 2 इंटू -3 -4 अपॉन -1, तो माइनस माइनस यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4। तो हमारा f1 का आंसर आया है अभी हाल ही में 4। अब उसी तरह आपको f2 डिफाइन करना है, तो x जहाँ पे है आपको 2 लिखना है। तो 2 क्यूब 8 -10 2 4 -3 8 -10 -2 और 8 -3, तो -5, यहाँ पे आपका आंसर -2 आएगा अपॉन -5, तो माइनस माइनस यहाँ पे डिवाइड, तो आंसर क्या आएगा 2/5। तो ये हमारा सेकंड आंसर आया। अब -1 आपको लिखना है, तो -1 क्यूब -1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 माइनस स्क्वायर -3।
तो -1 क्यूब आप करोगे, ठीक है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। तो वो -1 का क्यूब क्या आंसर आएगा, -1। फिर -5 इंटू -1, तो -5 आएगा, पर आगे क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। फिर 2 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3, तो -1 प्लस 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 -3, 4 2 -3 कितना हो जाएगा, -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -4। तो इस तरह F1, F2, F-1 फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने खाली जस्ट ये तीन फाइंड किया, आपको भी प्लस करना बाकी है। तो अब कुछ नहीं करना, जो हमारा आंसर आया वो यहाँ पे रखना है आपको। तो यहाँ पे लाइक F1 प्लस F2 प्लस F-1 इस तरह है। तो F1 का आंसर आया 4, प्लस F2 का आंसर आया 2/5, प्लस F-1 का आंसर कितना आया, -4। 4 प्लस 2/5 प्लस माइनस -4, तो +4 -4 यहाँ पे निकल गया, तो आंसर क्या आया, 2/5। तो ये हमारा फाइनल आंसर, तो हमारा फाइनल आंसर आया है 2/5। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपको फंक्शन फाइंड करना हो, कोई आपको डिजिट दिया है, आपको उसमें एक्स की वैल्यू इनपुट करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, फिर डिवीजन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने रैंडमली यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, इक्वेशन भी आ सकता है, कुछ भी। आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है बस एक्स की वैल्यू यहाँ पे खाली ओनली फॉर इनपुट करनी है, और आपको कुछ करना नहीं है। बस आपको माइनस प्लस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, डिवीजन कैसे होगा, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो सिंपली ऐसे फंक्शन में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन के और क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, पर अभी क्या करते हैं हम, थोड़े बहुत लिमिट जो थे उसके भी थोड़े क्वेश्चन देख लेते, बिकॉज हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, सेम टू सेम वही है, इसलिए मैं थोड़े क्वेश्चन वो भी कर देता हूँ लिमिट के। तो यहाँ पे लाइक लिमिट के फर्स्ट क्वेश्चन एक आपको दिखाता हूँ कि किस तरह एग्जाम में आ सकते हैं फंक्शन में। f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3 x माइनस 3, इस तरह है। आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, value of the function as x approaches 3। तो यहाँ पे आपको बोला है कि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, आपको कोई क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको x की दी हुई है 3। तो यहाँ पे आपको अप्रोच करना है कि लिमिट्स कैसे आएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है f(x) का फंक्शन का, वहाँ पे आपको लिमिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिमिट्स x ऑफ 3, इस तरह। अब यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 3 का आपको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यहाँ पे क्या करना है, 3 का ऐसा कोई मल्टीप्लाई करो जो आंसर 3 आना चाहिए और -2 भी आना चाहिए। तो लाइक यहाँ पे हम कर रहे हैं 3 इंटू 1, तो आंसर क्या आया, 3। तो हमारा आंसर 3 आ गया, ओके डन। चलो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो गया, ओके। अब मुझे -2 चाहिए, तो यहाँ ये दो डिजिट में मैं क्या करूँ तो -2 आएगा। तो लाइक मैं -3 -1 कर रहा हूँ, तो आंसर आएगा -4। तो ये गलत, बिकॉज यहाँ मुझे -2 चाहिए। फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ +3 -1, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आएगा, तो भी नहीं चलेगा बिकॉज मैंने -2 चाहिए।
तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे -3 और +1, तो आंसर आएगा -2। तो -2 आ गया, यस। तो ये राइट आंसर। तो याद रखना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लास्ट जो डिजिट उसका मल्टीप्लाई होना चाहिए और दोनों के बीच में ऐसा कोई डिवीजन या प्लस माइनस करो कि आपका आंसर वही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने -3 प्लस किया तो हमारा आंसर क्या है, -2। तो ये हमारा आंसर सही है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ। तो मेरा आंसर क्या आया, x -3 और x+1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरह, x+1 और x-3, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों आ गए इसलिए। और यहाँ पे x-3 तो है ही। अब यहाँ पे x-3 x डिवीजन, तो लिमिट x(3), यहाँ पे बचा कौन, x+1। तो आपको क्या करना है, लिमिट x(3), 3+1 = 4। तो हमारा आंसर है लिमिट का 4 आंसर। तो इस तरह फंक्शन के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू जो आपको फंक्शन की दी है x अप्रोच, तो आपको लिमिट्स में इस तरह आपको फॉर्मूला यूज करना है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाँ भी सेम टू सेम इस तरह ही क्वेश्चन है, लाइक यहाँ पे फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली लिमिट दिया हुआ है x ऑफ इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे 5 - 3x अपॉन 6x+1, इस तरह क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लिमिट्स x ऑफ इन्फिनेटिव, यहाँ पे x दोनों में है तो आपको कुछ नहीं करना है, x दोनों के साथ आपको डिवीजन कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से x को डिवीजन कर दूंगा इस तरह, 5/x माइनस यहाँ पे 3, मैंने x को कन्वर्ट कर दिया, फिर 6/1/x, इस तरह अल्टरनेट कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बिकॉज लिमिट इन्फिनिटी होगा तो आपको ये करना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि वहाँ से डिवीजन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 5/x, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे अपॉन x होगी तो क्या हो जाएगी, 0। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है, तो -3 इस तरह, फिर 6+1/x है तो वो भी 0। तो कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे अपॉन x, वो डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट x ऑफ इन्फिनिटी में हमारा आंसर क्या आएगा, -3/6। तो लिमिट्स इन्फिनिटी, तो 6 -3/6 है, आंसर क्या आ सकता है, 3 × 2, तो 6 आया ना, तो यहाँ पे क्या आंसर लग सकता है, हम 1/2। तो ये हमारा आंसर है -1/2। आप ये आंसर लिखो तो भी चलेगा, बट यहाँ पे डिवीजन आपको पता होगा तो फिर आपको लिखना ज़रूरी है, तो ये भी कर सकते हो आप, -1/2। ठीक है, तो परफेक्टली डिवीजन करोगे तो परफेक्टली आंसर आएगा। तो इस तरह भी लिमिट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं फंक्शन के चैप्टर में। तो फर्स्ट था फंक्शन, सेकंड था लिमिट्स। तो बहुत सारे अभी क्वेश्चन देखेंगे हम मैथ्स में, पर ये बेसिकली जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया कि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेम टू सेम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह, सेम टू सेम। लिमिट्स x ऑफ इन्फिनेटिव 1 - x², 8x² + 5, इस तरह। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम टू सेम x ऑफ इन्फिनेटिव, यहाँ पे x² दिया है, वहाँ पे x दिया, तो हमने x के साथ किया, तो यहाँ पे x² है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/x², फिर यहाँ पे x² इस तरह, 8x² + 5/x², इस तरह कर सकते हैं ना। फिर लिमिट्स x ऑफ इन्फिनेटिव, तो हर जगह पे मैंने x² यहाँ पे डिवीजन कर दिया, ऊपर भी x² कर दिया और नीचे भी x² कर दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 1/x² माइनस x²/x², क्या हो जाएगा, 1। ये ऑलरेडी सेम टू सेम क्वेश्चन हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म में देखा हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। 8 + 5/x²,
x1, यहाँ पे भी x2 डिवाइड हो गया। फिर से वही चीज़ कि अपन में कुछ भी होगा आपको डिवीजन में तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 - 1, और यहाँ पे 8 + 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1/8, बिकॉज जो डिवीजन में है वो डायरेक्टली बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिमिट के क्वेश्चन कर सकते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में थोड़े बहुत इक्वेशन आए थे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह है। तो फर्स्ट फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन, फिर ये लिमिट्स। आगे हम लेक्चर में बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, वहाँ पे आपको प्रूफ करने हैं f(x)=gx, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला आएंगे। ठीक है, पर आज के लेक्चर में आपको बस इतना ही दिखना है कि फंक्शन कैसे यूज़ करना है आपको और लिमिट कैसे आपको यूज़ करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फंक्शन के दूसरे क्वेश्चन के साथ। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।